Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. यूजीसी द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रक्रिया जोड़ने के बाद 17 वर्षीय अनीशा इस असमंजस में हैं कि वो अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करे या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की। I feel it's a little stressful for this batch because already pandemic का effect. Then हमने term 1 के boards दिए and now term 2 and now suddenly they've changed the pattern. Already term 1, term 2 इसी साल introduce हुआ तो already pattern change किया था and term 2 के board exams के लिए we basically started preparing from January only. तो and suddenly in between they changed the pattern again कि now entrance होगा. So it also questions the importance of board exams because अभी तक clarity नहीं है कि उसका criteria होगा या नहीं होगा. And then secondly, government central universities maximum consider कर रही हैं इसे, but what about private universities? मुझे अलग से entrance अभी भी देना ही पड़ेगा IBM, Christ के लिए, तो it's a little more stressful. Plus, if you see the application process, वो भी बहुत ज़्यादा cumbersome है because there's no clarity. किसी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया ये कि आपको इस कोर्स के लिए ये चूज़ करना है, इस कोर्स के लिए ये चूज़ करना है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम डूइंग ऑनर्स तब तो मेरे सब्जेक्ट्स ठीक है, बट व्हाट इफ़ मेरा इंटरेस्ट चेंज हो जाता है तो लेटर ऑन इट सेज कि बीकॉम के लिए मेरे को एप्टीट्यूड भी देना पड़ेगा, बट देन एप्टीट्यूड के लिए इफ़ आई एम नॉट प्रिपेयरिंग देन मेरी परसेंटेज गिर जाएगी. एंड अभी इट्स लाइक कि आप किसके लिए प्रिपेयर करोगे, एप्टीट्यूड के लिए या बोर्ड एग्जाम्स के लिए. इस परीक्षा ने छात्रों के साथ माता पिता की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अनीशा की मां वीना कहती हैं कि CUET को यदि सरकार अगले साल से इंट्रोड्यूस करती तो यह छात्र और माता पिता दोनों के लिए बेहतर होता. बिल्कुल डेफिनेटली यही बात है कि ज़्यादा नहीं समझ पाए हैं और इतना टाइम हमें नहीं एज अ पेरेंट मिला कि हम एक्चुअली ये डिसाइड कर सकें कि ज़्यादा ध्यान CUET पे दें, बोर्ड्स को छोड़ दें, सिर्फ एक मिनिमल तैयारी करें कि 40% तक आ जाए बच्चे के. वो चीज़ अभी उतना शायद टाइम गैप नहीं था अप्रोप्रिएट. मे बी अगर नेक्स्ट सेशन की स्टार्टिंग से होता तो पेरेंट्स भी क्लियर होते, उनकी क्वेरीज़ के लिए भी टाइम होता. नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस की चेयर डॉक्टर सुधा आचार्य कहती हैं कि उन्होंने CUET को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है क्योंकि वह मानती हैं कि इस प्रक्रिया का सीधा नुकसान गरीब और पिछड़े छात्रों को होगा और यह स्कूली शिक्षा और स्टेट बोर्ड्स को कमज़ोर करेगी. जो CUET एग्ज़ाम में बोला जा रहा है कि इक्विटी इज़ द मेन लॉजिक, बट हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इक्विटी ही नहीं है बिकॉज ये एग्ज़ाम बेस्ड हो रहा है NCERT बुक्स के ऊपर. एक तो बोर्ड एग्ज़ाम भी NCERT बुक्स के ऊपर था, एक एग्ज़ाम हटा के और एक एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है. अगर बोर्ड एग्ज़ाम का स्ट्रेस बच्चों को हो रहा था तब अभी बच्चों को CUET एग्ज़ाम की स्ट्रेस हो रही है क्योंकि यही स्कोर के ऊपर बच्चों की कॉलेज एडमिशन डिपेंड करता है. सो अभी सेम बुक्स के ऊपर बट स्टेट बोर्ड्स की करिकुलम सिलेबस अलग होते हैं, ICSE बोर्ड की अलग है. सो बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, इतने सारे बोर्ड्स हैं, अगर थोड़ा सा कंसल्टेटिव प्रोसेस होता तो एक होलिस्टिक सोल्यूशन निकल के आता. अगर सारे स्टेक होल्डर मिलके इसके ऊपर डिस्कशन कुछ होता, जैसे NEP 2020 जब आया था तो उससे पहले हम सब लोग जुड़े थे, चाहे बच्चे हो, टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, पेरेंट्स हो, सबकी एक सहमति लिया गया था. इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ है एंड इमीडिएटली एक रॉन्ग टाइम में ये स्टार्ट हो रहा है. स्कूल एजुकेशन विल बी इम्पैक्टेड वेरी बैडली बिकॉज ये क्या होगा कि क्योंकि एक ही स्कोर रहेगा जिसके बेसिस में हायर एजुकेशन डिपेंड करेगा बच्चों का. JEE ऑलरेडी एंट्रेंस बेस्ड है, नीट भी एंट्रेंस बेस्ड है एंड CUET ऑल्सो एंट्रेंस बेस्ड हो गया. सो स्कूल लीविंग एग्ज़ाम का कोई और अहमियत नहीं रहा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा. सो हो सकता है बच्चे क्लास 10 तक स्कूल आए और 11-12 कम्प्लीटली दे विल डिपेंड ऑन कोचिंग. बट जो इंडियन पेरेंट्स की साइकी को देखते हुए हम देखते हैं, उनके लिए मार्क ही सबसे बड़ी बात है और अच्छे कॉलेज में दाखिला सबसे बड़ी बात है. सो उनके लिए फिर वो कोचिंग ही एक ही माध्यम रहेगा. जैसे अभी भी मुझे कुछ पेरेंट लिख के दिए हैं कि मैम अभी हम बच्चों को क्लास नहीं भेजेंगे क्योंकि वो जा रहे हैं कोचिंग के लिए. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत CUET को एडमिशन प्रक्रिया में लाया गया है. CUET की परीक्षा 3 भाग में बटी हुई हैं. पहला सेक्शन छात्र की भाषा का ज्ञान टेस्ट करेगा. दूसरा जो मुख्य भाग है वह छात्र के पसंदीदा कोर्स में लेने के लिए अहम है. इसमें कुल 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं. तीसरा जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन है जो सिर्फ
कुछ कोर्सों के लिए ही जरूरी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों ने भी एडमिशन के लिए CUET को अपनाया है। दिल्ली के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर नितिन मलिक हमें बताते हैं कि इस परीक्षा से छात्रों को बेहतर और बराबर का मौका मिलेगा। See, personally I feel that it is not going to affect at all because जो मिनिमम इन्होंने जो अभी जो हमारा जो एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड है that is purely on the NCERT syllabus and NCERT book. So once we have to come out of the rote learning kind of a system to a knowledge understanding, so we need to go for one window examination system. और ये बहुत कामयाब भी हुआ है। अगर आप देखेंगे कि पूरे हमारे हिंदुस्तान के मैप के ऊपर में जिस तरीके से MBBS की एडमिशन में नीट के ऊपर में एक कॉमन एग्जामिनेशन सिस्टम हुआ और उसमें बहुत कामयाबी से अच्छे तरीके से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मौका मिला एडमिशन्स के लिए MBBS में। सेम इज़ बीइंग फॉलोड फॉर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस ऑल्सो बाय द JEE and even for the CLAT also when the common admission test is being carried out for the admissions to the this National Law University. प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट CUET को लेकर अलग अलग तरह के कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने एक कोचिंग सेंटर के कंसल्टेंट से बात कर जाना कि उनके वहां आने वाले छात्रों के मन में किस तरह के सवाल हैं। बट अभी जब 2 दिन पहले 4 दिन पहले जब फॉर्म्स आउट हुए हैं अभी तो प्रॉपर ही मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। अब वो ये बोल रहे हैं कि इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर BCom ऑनर्स दे विल नॉट बी टेकिंग योर एप्टीट्यूड पार्ट, इट विल बी बेस्ड ऑन योर मैथमेटिक्स एंड ऑल, राइट। तो अब ये सारे कंफ्यूजन है जो बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि उनको क्या करना है। अगर इस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो पर्टिकुलर उनका क्या टेस्ट होने वाला है। परीक्षा से पहले परीक्षा 12वीं के छात्रों को अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इस प्रक्रिया के पक्षधर कहते हैं कि यह प्रक्रिया बेहतर है और छात्रों को एक बराबर का मौका देती है। वहीं दूसरी तरफ इसके विपक्षधर कहते हैं कि इस व्यवस्था के आने के कारण स्कूली शिक्षा कमजोर हो जाएगी और प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर ये होगा कि सरकार इस बहस और छात्रों के कंफ्यूजन को दूर करे क्योंकि बात उनके भविष्य की है। दिल्ली से मैं अमित पांडे, कैमरामैन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.